जय जोहार किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। संगवारी हो, आज के विषय है बांस की खेती से आर्थिक लाभ। और ये विषय ला लेके आज हम आए हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला धमतरी में। और यहाँ के वैज्ञानिक मन ये क्षेत्र के किसान मन ला आर्थिक उन्नति ला ओकर वृद्धि करे खातिर, आर्थिक रूप से सुदृढ़ बना के उमन ला आत्मनिर्भर बनाए के उद्देश्य ला लेके बांस की खेती के बारे में उमन ला प्रोत्साहित करत है। और ओकर मार्गदर्शन लेके ये क्षेत्र के किसान मन बांस के खेती करके आज सफलता हासिल करत है और आर्थिक उन्नति करके आज लाभान्वित होते। संगवारी हो, बांस एक प्रकार के व्यावसायिक खेती हरे और ये ला हरा सोना घलो कहे जाते। संगवारी हो, काबर की ये कई प्रकार के उद्योग क्षेत्र में, लघु एवं कुटीर उद्योग में ये कर बहुत ज़्यादा उपयोग होते हैं, कपड़ा के उद्योग में भी। और साथ ही साथ ये कर कई प्रकार के उपयोगी उत्पाद भी बनाते हैं, जैसे फर्नीचर है, टोकरी है, मकान के लिए जाली बनाने के लिए, और साथ साथ खिलौना है, सजावट के सामान, जैसे अनेकों उत्पाद बांस से होते। संगवारी हो, और एकर यही उपयोगिता के कारण एकर मांग निरंतर बने रही थे। भारत देश ही नहीं, विदेश में घलो एकर मांग बहुत ज़्यादा है। और किसान भाई मन बांस के खेती ला करके खूब लाभान्वित हो सकते, आर्थिक स्थिति अपन सुदृढ़ बना के आत्मनिर्भर बन के खुशहाल जीवन जी सकते। तो संगवारी हो, बांस की खेती हमन ला काबर करना चाहिए, कैसे ढंग से करना चाहिए, और देखन और जानकारी लेवन। धरती में पाया जाने वाला हर एक तत्व, हर कण अनमोल है और प्रकृति की देन है। न जाने ऐसी कितनी चीजें हैं जिसका उपयोग हम दिन प्रतिदिन करते आ रहे हैं। पेड़ पौधे, नदी, पहाड़ और वनस्पति के क्या ही कहने। बात करें एक ऐसे पौधे की जिसका प्रयोग हम विभिन्न प्रकार की चीजों में करते हैं। जी हाँ, बांस। बांस प्रकृति की अनोखी देन है। हमारी जिंदगी में शायद ही कोई और ऐसा पौधा होगा जिसके इतने सारे प्रयोग हों। बांस की इसी उपयोगिता के कारण ही इसे हरा सोना कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के गांवों में यूं तो किसी न किसी जगह दिख ही जाते हैं ये बांस। यहाँ तो बांस के नन्हे पौधों को करील के रूप में, सब्जी के रूप में उपयोग किया जाता है। बांस का बहुमुखी प्रयोग देखा जा सकता है छत्तीसगढ़ में। न केवल छत्तीसगढ़ में, पूरे भारत भर में बांस के विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। छत्तीसगढ़ के कृषि विज्ञान केंद्रों में कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को इसकी खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर हो या कृषि विज्ञान केंद्र धमतरी, छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों में आज बांस की उन्नत खेती से आर्थिक लाभ कमाने वाले लोगों की खुशहाली देखी जा सकती है। हमारे फॉरेस्ट में इसको खेती, जंगल में इसको लगाया जाता था, परंतु हमारे सरकार अब चाहती है कि हम बांस की उन्नत खेती करें, ताकि हम जहाँ पर लोहे और प्लास्टिक की वस्तु उपयोग करते हैं उसका रिप्लेसमेंट भविष्य के लिए ये बांस ही नज़र आता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि चाइना, ताइवान ऐसे कंट्री है जहाँ पर अभी से बांस की उन्नत खेती चालू कर दी हैं। इसी को देखते हुए हमारे भारत सरकार ने भी अब किसान भाइयों के लिए एक नया योजना लाया है, जिसका नाम है राष्ट्रीय बांस परियोजना है, जिसके अंतर्गत किसान भाइयों को इसमें 50% सब्सिडी के साथ पौधे दिए जाते हैं, उसकी उन्नत खेती किए जाते हैं और किसान भाई की खेती के साथ साथ अन्य आय अर्जित किया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हमारे खेतों पे भी ये हमारे जो खेत के जो बंड है, जिसको हम मेड़ बोलते हैं, उस मेड़ पे, हमारे तालाब के मेड़ पे हमने यहाँ पर बांस के पौधे लगाए हुए हैं। किसान भाइयों, बांस की खेती के सहारे आप अच्छा लाभ कमा सकते हैं। अब तो इसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार हो या कृषि विज्ञान केंद्र हो या केंद्र सरकार, सभी अपने अपनी तरह से पहल कर रहे हैं और जागरूकता पहुंचा रहे हैं बांस की उपयोगिता, उत्पादन और इसके उत्पादन से लाभ होने के संबंध में। जैसे आप सभी जानते हैं कि बांस के हमारे उपयोग बहुत ही ज़्यादा है। चाहे वो रॉड की बात करें, रॉड का रिप्लेसमेंट हमारे खंभों के लिए हम बांस के उपयोग करते हैं। आज का टोकरी बनाने से लेके सजावट की सामग्री, आज यही बताना चाहूँगा, कुछ ऐसी कंपनी हैं जो बांस के आपके कपड़े भी तैयार कर रहे हैं, जिसके लिए काफ़ी उचित मूल्य उनको प्राप्त होता है। बांस की खेती करते समय किसान भाइयों को एक लघु उद्योग रूप में भी डेवलप करते, टोकरी बनाकर या उसके फर्नीचर तैयार भी किया जा रहा है, जिसकी कीमत
भी काफ़ी कम है। और चूँकि बाँस की खेती एक बार फसल लगाने के बाद आपके 40 वर्ष तक हमें अन्य फसल लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो बाँस लगी हुई है, इनके बीच में काफ़ी जगह भी बचे हुए हैं जिसमें हम अन्य फसल लगा सकते हैं, जैसे जिसमें हमें दूसरी कमाई हो पाएगी और हम बाँस के साथ साथ अन्य भी फसल लगाकर अपनी इनकम को डबल कर सकते हैं। सरकार विभिन्न तरीकों से बांस की खेती को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ में किसानों को बांस की खेती के लिए सब्सिडी भी दिए जा रहे हैं। बांस की खेती यानी बैम्बू फार्मिंग, इसके साथ सबसे अच्छी बात ये है कि ये बंजर जमीन पर भी उगाया जा सकता है। साथ ही इसे पानी की भी कम आवश्यकता होती है। एक बार रोपित करने के बाद बांस के पौधे से 50 साल तक उत्पादन लिया जा सकता है। बांस की मांग भी लगातार बाजार में बनी ही रहती है और यही कारण है कि केंद्र और राज्य की सरकारें किसानों को सब्सिडी उपलब्ध कराती हैं। हमारा कृषि विज्ञान केंद्र धमतरी जो है ये परियोजना पे काम कर रहा है, जिसमें पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन योजना के तहत हम किसान भाइयों को हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में 30 रुपये पौधे के हिसाब से हम पौधे का वितरण करते हैं। और यह जो स्कीम है ये लगाने के बाद आपके घर पे एक विजिट होता है। विजिट होने के बाद अगर आपके पौधे आपने लगाए हैं, कितने पौधे आपके बचे हुए हैं, सर्वाइव कर गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको उसमें फिर से पुनः कुछ राशि मिलती है। यह भारत सरकार की द्वारा दी जाने वह राशि है जिसमें आपको जो भी खर्च हो 50% आपको सरकार देती है। इस 50% में 60% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है और 40% जो सब्सिडी है ये हमारे छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा दी जाती है। वैसे भारत देश के पूर्वी भाग में बांस का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। किसान भाइयों, बांस की खेती के लिए जलवायु की स्थिति की बात की जाए तो बांस गर्म, नम वातावरण में अच्छी तरह से बढ़ता है और ठंडे तापमान के प्रति संवेदनशील होता है। गर्मियों के दौरान 15 डिग्री सेल्सियस के कम कुछ भी अनुकूल नहीं होता है और पौधों को मार सकता है। भारत में आर्द्र और उष्णकटिबंधीय परिस्थितियां बांस की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, हमारे पीछे देख सकते हैं कि जो बांस की टुल्डा वैरायटी लगी हुई है जो हमारे तालाब के मेड़ पे लगी हुई है। इस वैरायटी की खासियत ये है कि हमारे कमर्शियल के लिए इसकी जो लाठी तैयार की जाती है, जैसे कि अभी जानते हैं वर्तमान में चाहे वो घर बनाने के लिए मजबूत लाठी की आवश्यकता पड़ती है, बांस की ज़रूरत पड़ती है। हमारे सब्जी की जहाँ खेती करते हैं वहाँ पर उनको स्टेकिंग के लिए हमको बांस की खेती पौधे की आवश्यकता पड़ती है। इसको ध्यान रखते हुए हमारे सरकार चाहती है कि किसान भाई अपने खेतों के मेड़े पर इस प्रकार के टुल्डा जैसे वैरायटी का लिया जाए। इसके साथ साथ बांस जो है हमारे छत्तीसगढ़ में या पूरे भारत देश में लगभग 140 लाख हेक्टेयर पे इसकी खेती की जा रही है और जहाँ पर जंगले भी हैं और कुछ किसान जो है अपने खेतों में इसकी खेती कर रहे हैं। यह एक ऐसी फसल है जिससे हम विभिन्न प्रकार के खेतों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियों पे लगा सकते हैं, जैसे कि दोमट मिट्टी हो गई, लाल मिट्टी हो गई और कन्हार मिट्टी हो गई। सभी प्रकार के मिट्टी में इसकी खेती की जा सकती है। मुख्यतः ऐसे खेत जहाँ पर उबड़ खाबड़ जो स्लोपिंग लैंड है, जहाँ पर पानी के भराव कम होता है, वहाँ पर इसकी खेती उत्तम मानी जाती है। बांस की खेती के लिए मिट्टी की स्थिति की बात की जाए तो किसान भाइयों, सर्वोत्तम संभव स्वास्थ्य और विकास के लिए बांस के पौधों को थोड़ी अम्लीय पीएच मिट्टी की आवश्यकता होती है। वैसे तो ये विभिन्न प्रकार की मिट्टी में उग सकता है। चट्टानी मिट्टी को छोड़कर अच्छी जल निकासी वाली रेतीली दोमट और मिट्टी दोमट बांस की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। इसके जो पौधे हैं आपको कृषि विज्ञान केंद्र, हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट के द्वारा आपको इसके पौधे तैयार हो जाएंगे। पौधे लेने के बाद आपको ध्यान रखना है कि लगभग उत्तर और दक्षिण दिशा पे हमें गड्ढे खोदना है। इसमें आप चाहें तो 5 बाई 5 पे स्पेसिंग रख सकते हैं, दूरी रख सकते हैं। आप लोग 5 बाई 6 में रख सकते हैं, 4 बाई 4 में लगा सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कितना घना आप लगाना चाहते हैं। और इसके आधारित आपको 1 फीट का गड्ढा खोदना है। गड्ढा खोदने के बाद उसमें हमको कोशिश करना गड्ढे हम मई और जून के बीच में करें, ताकि गड्ढे खोदने के बाद हम कुछ दिन तक उसको छोड़ देते हैं, ताकि उसमें दीमक या अन्य जो कीट हैं वो उत्पाद गर्मी के कारण से वो उसमें डैमेज हो जाए। दूसरी चीज़ यहाँ रखना है हमको, इसमें हम जो डालते हैं तो 1/3 गोबर का खाद, 1/3 रेत, 1/3 जो भूमि से मिट्टी निकला गड्ढे करते समय, वो तीनों का मिश्रण हमको तैयार करके आधा गड्ढे को भर के छोड़ देना है। बाकी शेष मिट्टी को हमको बाहर यथागत छोड़ देना है।
जैसी बरसात स्टार्ट होती है लगभग 15 जून के बाद जुलाई तक हमका ये सही समय रहता है जिसमें हमको बाँस की रोपाई कर देना चाहिए। लगभग कोशिश करें कि बाँस की रोपाई का देखिए कि लगभग बाँस का जो पौधा है वो लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर की हाइट हो, वो काफ़ी उत्तम माना जाता है। उसको लगाते समय हमें प्रथम खाद डालना है, उसमें लगभग 5 ग्राम DAP, 5 ग्राम यूरिया, 5 ग्राम आपका SSP, ये तीनों खादों को लगाते समय डालना है। और सबसे बड़ा समस्या इसमें होता है दीमक का। तो दीमक के लिए आपको पास जो भी दवाई उपलब्ध हैं, जैसे क्लोरोफाइस हो गया या अन्य जो दवा आपको उपलब्ध हैं, वो हमको उपचार के लिए करना है। या तो अगर आपके पास नीम के पत्ते हैं तो नीम के पत्ते को आप उस गड्ढे में दबा दीजिए, आपका दीमक का समस्या भी हल हो सकता है। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ये जो बाँस के पौधे हैं, ये बाँस के पौधे सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है। पानी ज़्यादा भराव जहाँ पर होता होगा वहाँ बाँस के पौधे लगाने के लिए हम उसका इग्नोर करें, उस जगह पे हम बाँस का पौधे ना लगाएं, क्योंकि जल भराव में इसके पौधे जो हैं वो जल्दी से रूट सड़ जाते हैं और पौधों को बढ़वार अच्छे से प्राप्त नहीं होता है। संगवारियों, बाँस की खेती के बारे में अभी ढेर अकन ले जानकारी है, फिर आओ ओखर ले पहली ये देखथन छोटे से संदेश। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। किसान भाइयों, बांस की खेती जब हमला करना है तो एकर लिए तैयारी कैसे करना है, ये सब बात के जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। संगवारी हो, बांस की खेती ला जब हम करतन तो एकर तैयारी हमला कैसे ढंग से करना है, कौन से मिट्टी में, कौन से जगह में ये लगाना है, साथ ही साथ कौन विधि में ये बांस की खेती ला हमला रोपित करना है, पौधा ला कलम विधि में लगाना है, तो पौधा के नर्सरी हमला कैसे करना है, कतका दिन बाद ये पौधा ला रोपित करना है, पौधा से पौधा कतका दूरी रखना है। साथ ही साथ संगवारी हो, सिंचाई और खाद प्रबंधन के प्रति घलोक ध्यान दे के जरूरत है। काबर की एकर जतका अच्छा ढंग ले हम सिंचाई और खाद के प्रबंधन करबो उतके अच्छा एमे हमन ला आमदनी मिलही, पौधा के बढ़वार होई। संगवारी हो, सिंचाई प्रबंधन में एक बात क्यों ध्यान रखना है कि जल भराव के समस्या एमे नहीं होना चाहिए। कौन कौन से खाद ला कतका समय में देना है, साथ ही साथ एमे कई प्रकार के भूमि जनित और कीट रोग भी होए की आवश्यकता होते, ओकर से बचाव हमला कैसे ढंग से करना है, कौन सा दवा ला कब कब छिड़काव करना है, कैसे ये कर नियंत्रण करना है, ये जम्मो बात के संगवारी हो आओ जानकारी लेवन। बांस की अधिकांश प्रजातियां बाढ़ सहिष्णु है और लंबे समय तक जल जमाव का सामना कर सकती है, जिससे वे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में
बेहद मददगार बन जाती है। बांस की सिंचाई के तरीके की बात की जाए तो बांस सामान्य शुष्क क्षेत्रों में उग सकता है। ये पानी से प्यार करता है। काश्तकारों द्वारा अपने बांस के बागान की सिंचाई के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग किया जाता है, जैसे टपक सिंचाई विधि। ये बांस के पौधों को पानी देने की सबसे प्रभावी विधि है और कई 100 हेक्टेयर से अधिक में फैले बांस के बड़े बागानों में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जा सकता है। बांस जो है अगर हम पानी की सुविधा है तो हम ड्रिप भी लगा सकते हैं, जिसमें आपके ग्रोथ अच्छे होंगे, कम समय में ज़्यादा उसमें क्लम्स आएंगे, उसमें जो बांस के जो नंबर ऑफ जो तने हैं वो ज़्यादा अच्छे ग्रोथ होंगे और आपके फ़ायदे भी ज़्यादा देंगे। परंतु अगर वर्षाधारित भी है तो भी ज़्यादा इसमें पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि घास कुल है, ये बहुत स्पीड से इससे बढ़भार होता है और ज़्यादा पानी के लिए आपको समस्या नहीं होगी। परंतु कोशिश करें कि अगर हमारा धान का खेत है या धान की खेती करते हैं, चारों से जो मेड़ होता है उसमें किसान में लगा देंगे तो सीपेज से पानी जो होता है, जो धान का सीपेज से पानी है, उससे बांस में बिना किसी पानी डालने से भी आपका बांस सर्वाइव कर लेगा। किसान भाइयों, बांस की खेती के लिए 1 हेक्टेयर जमीन पर बांस के 1500 पौधे लगाए जा सकते हैं। पौधे से पौधे की दूरी लगभग 2.5 मीटर और लाइन से लाइन की दूरी 3 मीटर रखी जाती है। अब हम आपको कैसे पौधे तैयार करते हैं यूनियन मॉडल में ये बताना चाह रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र में विगत 2 वर्षों से पौधे तैयार कर रहे हैं और इसमें आप देख सकते हैं कि ये 2 साल पुराने पौधे हैं। ये जो पौधे हैं हमारे, ये बालकोवा पौधा है, किस्म का वैरायटी प्रजाति का पौधा है ये। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके ये नोड है, ये नोड से जो नया शाखा निकल रहा है, इसमें देखें कुछ हमारे रूट्स नज़र आ रहे हैं हमको। इस प्रकार से हम इसको कटिंग कर देते हैं। ये कटिंग को इसको हम जो सॉल्यूशन तैयार करेंगे 500 ppm को जो मैंने बताया था, इसमें सॉल्यूशन जो है जो रूट के ग्रोथ को बढ़ाता है और डुबो के हम उसमें रख देते हैं। रखने के बाद इसको हम जो हमारा सेड नेट आपने देखा है वो सेड नेट में हम इसको गड़ा देते हैं। उस गड़ाते समय डाल देते हैं कोकोपीट थोड़ा सा और 1/3 वर्मिंग कंपोस्ट, 1/3 रेत, 1/3 मिट्टी। ये तीनों को मिलाकर उस जगह पे जहाँ पर हल्का सा लगभग 1 से लगभग 40 से 50 सेंट गहरा करके कुदाल से गहरा करके हम नाली बनाकर उसमें इसको गड़ाकर उस जो मिश्रण है केचुआ खाद का, रेत का, कोकोपीट का और मिट्टी का, हम उसमें इसको दबा देते हैं। लगभग 1 महीने के बाद आप देखेंगे इसमें जो नया जो यहाँ से शाखा निकलना चालू होता है। लगभग 1 से 2 महीने के बाद हम इस पौधे को दूसरे झिल्ली में, जिसमें फिर सेम जो हमने बताया था 1/3 केचुआ खाद, 1/3 मिट्टी, 1/3 रेत के जो सॉल्यूशन तैयार करके उसको अन्य झिल्ली में इसको शिफ्ट कर दिया जाता है। उसके बाद किसान भाइयों को इसको 30 रुपये के मूल्य पे हमारे इस योजना के तहत उनको किसान भाइयों को वितरित किया जाता है। इसकी खेती के लिए उन्नत किस्म का ही चयन करना चाहिए, क्योंकि इसकी लगभग 136 किस्में भारत में पाई जाती है। इनमें सबसे ज्यादा लोकप्रिय है प्रजाति बम्बूसा और नदी नेसी, बम्बूसा पॉलीमोर्फा, किमोनो बेम्बूसा फल्केटा, डेंड्रोकेलिमस स्ट्रिक्स, डेंड्रोकेलिमस हेलीमिल्टन और मेलोकाना बेकीफेरा। बांस जो होता है वो हमारे छत्तीसगढ़ में जो लगाते हैं वो कठी बांस बोलते हैं, जिसमें कांटे बहुत होते हैं। परंतु उसमें समस्या है कि उसको काटने में, उसको स्टोर करने में काफ़ी समस्या जाती है। परंतु इसको देखते हुए हमारी सरकार चाहती है कि जो जोरड की वैरायटी है, बालकोवा, टुल्डा, वुलगेरिस और हमारा न्यूटन, ये 4 वैरायटी जो काफ़ी अच्छे कमर्शियल उत्पादन हेतु हम इस 4 प्रजाति का उपयोग कर सकते हैं। इन प्रजातियों की खासियत बात यह है कि कम समय में जल्दी ग्रोथ करता है। लगभग आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये 2 साल के पौधे हैं और 2 साल में इसकी लंबाई आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। लगभग 20 से 30 फीट की इसकी लंबाई हो चुकी है और इससे ग्रोथ भी अच्छे हैं। दूसरी चीज़, इसमें जो इंटरनोड होता है, इसमें 2 गांठों के बीच की दूरी भी काफ़ी ज़्यादा है, जिससे आप चाहें, जैसे कि आज जानते हैं कि हम लोग पानी का बॉटल भी हम इससे बांस से तैयार करते हैं। तो इस तरह के जो सजावटी सामान बनाने के लिए ये जो वैरायटी है, जो मैं 4 वैरायटी किस्मों का बताया हूँ, ये प्रजाति अगर आप लगाते हैं तो आपको कीमत प्राप्त होगी। इसके अगर हम मार्केट में बेचना भी चाहते हैं तो अभी प्रेजेंट में हमने जो कुछ बांस सेल किया था उसका रेट हमको 60-70 रुपये प्रति पौधे का, प्रति कलम का हमको प्राप्त हुआ था। इसके अलावा अब बात करते हैं कि क्या इसमें मिट्टी, कौन सी मिट्टी इसकी आवश्यकता पड़ती है।
अब बताना चाहूँ किसान भाइयों, इसमें जो है हमें किसी विशेष प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम जो भूमि पड़े हुए हैं जहाँ पर सब्जी उत्पादन भी नहीं हो पा रहा है, ऐसी मिट्टी जैसे कि मुरम मिट्टी बोलते हैं हम लोग, रेतीली मिट्टी हो गई, आपकी काली मिट्टी होगी, दोमट मिट्टी होगी, कन्हार मिट्टी, सभी प्रकार की मिट्टी के लिए ये बाँस की खेती उत्तम और सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसमें हमें विशेष प्रकार को ध्यान देने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं पड़ती है, परंतु एक वर्ष हमको ज़्यादा इसका केयर करना पड़ता है। उसके बाद जो भगवान से आश्रित जो खेती होती है, जैसे इसे बोलते हैं वर्षा आधारित खेती, उसमें भी हम इस पौधे को, इस फसल को ले जा सकते हैं। घरेलू सामान, कृषि उपकरण से लेकर मछली पकड़ने और कई प्रकार की साज सज्जा सामग्री और वाद्य यंत्रों के लिए भी बांस का प्रयोग किया जाता है। सचमुच बांस प्रकृति की अनमोल देन है और इस अनमोल देन का उपयोग किसान भाई बहन खेती करके और आत्मनिर्भर बनकर कर सकते हैं। बांस उद्योग को बढ़ावा देना और किसानों की आय को बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार हर तरह से किसानों की सहायता कर रही है, ताकि बन सके आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसान। संगवारी हो, बेरा हुआ थे गीत और संगीत के, तो आओ आनंद लेथन छत्तीसगढ़ी गीत और संगीत के। मोर मायारू गंगा महिमा बखानो काये तो, मोर मायारू गंगा महिमा बखानो काये तो, भजत हवा दिन रातो दाई, भजत हवा दिन रात वो दाई, बिनती सुन ले मोर मायारू गंगा महिमा बखानो काये तो। करिस तपस्या भागीरथी हा संग माओ कर आए, आदि अनादि जगत के जननी महिमा अपन दिखाए। करिस तपस्या भागीरथी हा संग माओ कर आए, आदि अनादि जगत के वो जननी महिमा अपन दिखाए। ओ पापी अहिरावत के ओ पापी अहिरावत के तय देह गर्भ टोर बुदाई, देह गर्भ टोर। मोर मायारू गंगा महिमा बखानो काये तो। अठ बांसुरी सी के सुन के देवता मल्ला तारे, अठ बांसुरी सी के बात सुन के देवता मनला तारे। राम कन्हैया खेले को राम आयो कोनला नहीं उबारे, राम कन्हैया खेले को राम आओ कोनला नहीं उबारे। ओ राजा संतनु एक दिन ओ राजा संतनु एक दिन होगे सौहे भोर उदाई, होगे सौहे भोर। मोर मायारू गंगा महिमा बखानो गाए तो, मोर मायारू गंगा महिमा बखानो गाए तो। तो
किसान भाइयों, अभी आप मन देखे हो कि बांस की खेती ले कैसे ढंग से हम फायदा ले सकत हन, ओकर से आर्थिक उन्नति करके आत्मनिर्भर बन के खुशहाल जीवन जी सकत हन। आज के हमार अंक आप मन के लिए जरूर फायदेमंद साबित होई और ये अंक के फायदा उठा के आप मन बांस की खेती ला करूँ और खूब आर्थिक उन्नति करके आत्मनिर्भर बन के खुशहाल जीवन जीहूँ। ये आशा और विश्वास के साथ आज के अंक में बसत के अब ये अंक में फिर इसने सुगर जानकारी ला लेके हमन उपस्थित होबो। तब तक बार हमन ला देवा विदा। जय जोहार।